अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग नहीं हुआ। त्याग का बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। और ये उपाय भी बतलाते हैं, ऐसी बात नहीं, कहते हैं कि ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और ये उपाय भी बतलाते हैं, कहते हैं कि ईश्वर को याद करो,
परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। हम गृहस्थी लोग करते भी हैं लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होके चले आते हैं, पश करते हैं कि महाराज बनता नहीं, प्रयत्न करते हैं लेकिन ध्यान तो होता नहीं। तो अक्सर सुनने में ही आ जाता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो। तो सन्यास में शुरू से भावना हृदय में जागृत हो जाती है कि हम सर्व साधारण मनुष्य से कुछ अलग हैं। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है, पर अहंकार जहां है वहां परमात्मा नहीं। दूसरी बात क्या है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है और संन्यास ले बैठते हैं। संन्यास के बाद उनका जीवन बदल जाता है। संन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से बनता नहीं, और जिनसे बनता है कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और इस दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो दुश्मन इस रास्ते के समूह नष्ट नहीं हुए होते, सुप्त हो गए होते हैं, दब गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से मालूम ऐसा होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में नहीं हुआ होता। और जब ये संसार में आते और संसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है तो सुनाई पड़ता है विख्यात सन्यासी महात्मा थे, है ना। बहुत सी अनहोनी बातें सुनने में आती हैं। तो वजह यही है, जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। तो ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है, और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार से उसे बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल है। यदि आप किसी स्प्रिंग को खींच कर रखें, जब तक खींचे हैं, खींचा है, हाथ से छूटा, कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। इस अभ्यास में शुरू से ही प्रेशर है और हर प्रेशर का रिएक्शन साथ साथ सामने आ जाता है। ये सारी बातें, इन सब बातों को सोच समझकर इस रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं, उनको तो सन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक तो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़ के चले गए, ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं। ना उनकी दुनिया रहती है ना दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, सब में असफलता, न इधर का रहा न उधर का। सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ ना कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में कदम रख लिया है, उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि उनके लिए रास्ता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी है और जिनका जन्म सही संस्कार बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। उनके लिए तो सन्यास से बढ़कर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसा व्यक्ति अगर सही तरीके से सन्यास पकड़े तो रास्ते में बहुत चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा। अब हमारी धारणा ऐसी हो गई कि हम गृहस्थियों के पास कोई रास्ता नहीं,
बहुतों की ये धारणा है, और बहुतों की ये धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें और 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें बदल नहीं सकते। शरीर भी जवाब देने लग जाता है, आप बैठ नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये जो भावना हमारे अंदर आ गई है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, बहुत गलत है। फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है जिसे हमने भुला दिया। बड़ा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदेह कहते थे। उसके जमाने के महर्षि इतने बड़े महात्मा थे, ब्रह्मज्ञानी थे, अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था और राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी। हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। जब एक राजा हो सकता है ब्रह्मज्ञानी, तो आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता ही बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। इस रास्ते में अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। हम घटाते नहीं, नीति नहीं करते, नीति नहीं करते। और एक चीज अपनी जिंदगी में बढ़ाते वे क्या है? परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से अपने मन में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं। लाइट आई, अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते इतने ऊंचे महर्षि हुए जिन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा वैसा हुआ। तो इतना बड़ा महर्षि, और कैसा साधारण उनका जीवन था। ऐसे खतरनाक और साधारण जीवन में जो परिवर्तन आया, तो उल्टा नाम जपते थे, भगवान का नाम हृदय में लेते लेते इतना ऊंचे महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। तो ये ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है कि अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। जिंदगी बड़ी कठोर थी और बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को उन्होंने न केवल प्राप्त किया बल्कि हमारे लिए गुर छोड़ गए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सन्यासी हों, चाहे हम गृहस्थी हों, चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना हम जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें। ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से, ध्यान से, सन्यास से, गृहस्थ से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है, नोट कर लीजिए। पहला, निरंतर परमात्मा की याद, भगवान का नाम,
परमात्मा का नाम निरंतर बना रहता है, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात क्या है कि उसके कर्म, उसके जो कर्म हैं वो निष्काम कर्म हो जाते, अहम निकल जाता है। दो बातें हैं, उसे स्थिर पिक कहिए, जीवन मुक्त कहिए, में पैदा हो जाती है। अब देखना यह है कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, संसार के सब काम करते हुए हमें कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे उस परमात्मा की याद बने, कैसे हमें निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन संतों ने, इन सद्गुरुओं ने, जिन्होंने अपने जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए रास्ता छोड़ गए। अगर हम इन गुरुओं को अपनाएं तो हमारा रास्ता आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है, एक व्यापारी अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। डॉक्टर है, उसका लड़का डॉक्टर है, उसके लिए गुर छोड़ जाता है, उसको अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों के लिए गुर छोड़ जाता है। इसी तरह हमारे सिलसिले के जो संत महात्मा हुए, हमारे सिलसिले के जो सद्गुरु हुए, ये कुछ गुर छोड़ गए। हमें कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे 24 घंटे परमात्मा की याद ध्यान बने, कैसे सच्ची निष्काम कर्मता में प्राप्त हो, मैं इन गुरुओं को दोहराया करता हूं। अगर ये बातें आपको भी अच्छी लगे, आप भी अपने जीवन में ढालें, अपनाएं। अगर अपनाएंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। अब क्या है कि इन संत महात्माओं ने इस पूरे साधन को 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा और 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे परमात्मा की याद आ जाएगी। मैं अभी प्रारंभिक साधना की पहली सीढ़ी, जिसमें 8 घंटे आपके हो जाएंगे, आपके सामने रखूंगा। पहली बात क्या है कि इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर्म को मनुष्य योनि प्रदान की है। यह उसकी सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमें ईश्वर ने यह मौका दिया और हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि जो हमें बड़े भाग से मिली है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ये मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रगतिशील रहें, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यही एक ऐसी योनि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया, इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, जितने पंथ हुए, सब ने इस मनुष्य योनि की बुरी बुरी प्रशंसा की है। कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा, हर की भक्ति कर,
तज विषय रस चौच, बार बार नहीं पाई ये मानस जन्म की मौज। इस सेवा के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना की आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि से प्यार। ऐसा सुंदर अवसर परमात्मा ने हमें दिया। चाहे हम गृहस्थियों चाहे सन्यासी, आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए, आधा घंटा सायंकाल, ये 2 समय निश्चित कर लिए। और हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी ना किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। लेकिन यदि मुझसे पूछें कि आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 3-4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी करते थे, हमारे पिताजी करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। गॉड फियरिंग है, अच्छा है, आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर ये पूछा जाए कि इससे कोई आंतरिक लाभ आपको हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने काम एक ऐसा तरीका बताते हैं, यदि इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बतलाई हुई तरीका मैं आपके सामने रखूंगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।